हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मैं आप लोगों को ट्रिक बताने वाला हूँ। सबको मालूम है कि न्यूमेरिकल आप लोगों के 10 या 15 नंबर के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं और ना फार्मूला याद रहता है आप लोगों को, ना कभी पढ़े रहते हैं, ना कभी आप लोगों को लगाना आता है। फिर भी आप लोगों को कैसे लगाओगे, मैं पूरी की पूरी इस वीडियो में आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, मैं लिखा हूँ बिना पढ़े, बिना फार्मूला याद किए, बिना प्रैक्टिस किए, केवल ट्रिक से आप पूरे के पूरे नंबर आप ला सकते हो और 100% मेरी गारंटी है कि टीचर खुश होकर पूरा का पूरा नंबर देगा। कभी जिंदगी में आप तो न्यूमेरिकल में फेल नहीं हो सकते, मेरी गारंटी है। ठीक है, अभी आपको मालूम चल जाएगा कि मैं किस प्रकार न्यूमेरिकल को सॉल्व करूंगा, आप देख लीजिएगा। उसी प्रकार आप लोगों को सॉल्व करना है, पूरे के पूरे आप लोगों को नंबर मिलेंगे। तो देखो, अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को। अब फिर जब आप पूरा देख लोगे ना तो खुद आपको एनालिसिस हो जाएगा। दुनिया का कोई भी पेपर आपको मिलेगा ना, तो भले ही आपको कुछ ना याद हो, लेकिन आप पूरे के पूरे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दोगे। भले ही गलत सॉल्व करोगे, लेकिन नंबर आपको मिल जाएंगे। एग्जामिनर ध्यान ही नहीं दे पाएगा कि आप गलत सॉल्व किए हो कि सही सॉल्व किए हो। नंबर आपके पूरे मिल जाएंगे। तो भाई 10 या 15 नंबर इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो क्या स्टेप होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, सब कुछ बताने वाला हूँ। ये देखो, मेरे पास बोर्ड एग्जाम की कॉपी है। देखिए, सबसे पहले मेरे पास कॉपी है और मेरे पास पेपर है। मुझे कुछ नहीं आता है, कैसे सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। देखो, सबसे पहले मैं थोड़ा अंडरलाइन कर दूं, थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। ठीक है, फिर देखो कैसे मैं सॉल्व करता हूँ। आप भी कहोगे कि हाँ तो कोई सॉल्व किया है, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि सही सॉल्व किया हूँ कि गलत सॉल्व किया हूँ। ठीक है, और यही ट्रिक आपको अपनाना है एग्जाम में। एग्जाम में खुद कंफ्यूज हो जाएगा, वो पूरे के पूरे नंबर दे देगा आपको। ठीक है, ध्यान उतना टाइम नहीं रहता है। और देखना किस प्रकार मैं सॉल्व करता हूँ। देखो, अब एक पेपर ले लो और इसके बाद पेपर से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई एक क्वेश्चन, जैसे एक पेपर मेरे पास है, ले लेता हूँ। देखो कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो, ये क्वेश्चन है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 4 नंबर के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेता हूँ कि 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। 4 नंबर के लिए। अब इस प्रश्न में हमको कुछ मालूम नहीं है, बस हमको ये मालूम है कि हाँ, प्रश्न उत्तर तीसरा का यह अथवा है। तीसरे का क्या है, तीसरे का क का अथवा है। ठीक है, बस इतना प्रश्न उत्तर मालूम है। बस आपको करना क्या है कि यही प्रश्न उत्तर यहाँ पे डाल देना है। चलिए डाल देते हैं प्रश्न उत्तर। ठीक है, ये डालना आपको जरूरी है। ठीक है, प्रश्न उत्तर डालोगे, तीसरे का क डालोगे, इसके बाद अथवा कर रहे थे ना तो अथवा डालोगे। इसके बाद फिर देखो कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं दिमाग से। हो गया ना, बस इतना काम करना है। और इसके नीचे थोड़ा अंडरलाइन कर देना, ताकि देखिए यही सब नंबर आपको दिलाते हैं। जितना अच्छे से लिखे रहोगे एग्जामिनर समझेगा कि हाँ बहुत आप पढ़ने में अच्छे हो, तभी आप इतना अच्छे से लिखे हो। ठीक है, नहीं तो जिसको नहीं आता है तो फालतू का जैसे मतलब वैसे ही लिख देता है। ठीक है, अब हो गया। अब देखो, देखो सबसे पहले सॉल्व क्या करोगे, पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप लोगों को 2 लाइन लिखना है। क्या लिखना है उसको देखो। सबसे पहले आप लिखोगे एक लाइन छोड़ के, प्रश्नानुसार। क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार। जो बता रहा हूँ ना सेम उसी तरह आप लोगों को एग्जाम लिखना है। अगर कोई न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है तो लिखोगे प्रश्नानुसार, फिर एक कामा लगाओगे, फिर एक लाइन छोड़ दोगे, फिर नीचे से लिखोगे कि दिया है। ठीक है, फिर नीचे से लिखोगे दिया है, तब जाकर आप क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करोगे। देखो क्या है कि 4 ओम प्रतिरोधक। ठीक है, देखो प्रतिरोधक को हम आर से डिनोट करते हैं, लेकिन जिनको भी मालूम नहीं है कि आर से डिनोट करते हैं तो प्रतिरोधक भी लिख सकते हैं, प्रतिरोध। ठीक है, तो पहले 4 ओम प्रतिरोध है तो यहाँ लिखेंगे दिया है, फिर एक लाइन छोड़ देंगे, लिखेंगे प्रतिरोध बराबर। ठीक है, जिनको नहीं मालूम है तो प्रतिरोध लिख देंगे, जिनको मालूम होगा कि प्रतिरोध को हम आर से डिनोट करते हैं तो आर लिख देंगे। प्रतिरोध आर बराबर 4 ओम। 4 ओम दिया तो 4 ओम लिख दोगे। ठीक है, इसके बाद देखो क्या लिखा है, प्रति सेकेंड। प्रति सेकेंड का मतलब समझते हो, सेकेंड का मतलब टाइम। टाइम कितना दिया है, 1 सेकेंड। तो यहाँ पे लिख दोगे आप समय। एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखना है आपको, जितना दूर तो लिखोगे अच्छा लगेगा। समय, और समय को तो टी से डिनोट करते हैं, आप लोग भी जानते हो। टी बराबर दिया है 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड आपको समय दिया है। ठीक है, ये सब दिया हुआ है। फिर पढ़ोगे, इस पे लिखा है कि 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। 100 जूल ऊष्मा, ऊष्मा को बोलते हैं हीट। यच का वैल्यू दिया है, यच बराबर 100 जूल। ठीक है, तो यच नहीं तो तुम ऊष्मा लिख दो। ऊष्मा, जिनको मालूम होगा कि ऊष्मा को हम यच से डिनोट करते हैं तो यच लिख देना। यच बराबर दिया है 100 जूल। 100 जूल। ठीक है, इतना लिखने के बाद तब नीचे आप हल डालोगे, हेडिंग हल। अब देखो, मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ वो ट्रिक समझने की कोशिश करो। अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से पूछा है, यहाँ तक हो गया हल ना। हल के पहले भी आपको एक लाइन लिखना है कि क्या पूछा है कि प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए।
फिर आपको एक हेडिंग यहाँ पे लिखना है, ज्ञात करना है। यहाँ पे एक लाइन छोड़ना है, लिखना है ज्ञात करना है, ये भी जरूरी है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? तो ज्ञात हमको करना है विभवांतर। इसके जस्ट नीचे लिखना है, मेरे पास जगह नहीं था। विभवांतर ज्ञात करना है, विभवांतर को हम वी से डोंट करते हैं, वी बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमको ज्ञात करना है। अब देखिए न्यूमेरिकल में एक चीज होता है कि जो ज्ञात करना है आपको विभवांतर वी, आपको दिया है आर टी एच। अब देखो इसी में से कुछ ना कुछ आप लोगों को फार्मूला बनाना है और यहाँ से वी का वैल्यू ज्ञात करना। अब एक तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे एच टी आर और वी में कम से कम लगभग आपको बताऊं कि इससे आपके 6 फार्मूले बनते हैं। ठीक है, अब 6 फार्मूला में लिखता हूँ, इसके बाद में बताता हूँ कि कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, कैसे करना है। एक फार्मूला होता है एच बराबर पी इंटू टी। ठीक, अब एक फार्मूला होता है एच बराबर वी इंटू आई इंटू टी। पहले फार्मूला लिखवा देता हूँ, फिर बताता हूँ कि क्या करना है, कौन सा नियम आपको लगाना है। इसके बराबर होता है, इसको अगर सॉल्व करूं तो एच बराबर वी आई टी होगा। अगर तीनों को गुणा कर दूं तो यह फार्मूला बन जाएगा। और इसको सॉल्व करूंगा तो एच बराबर पी टी होगा। ठीक है, इसके बाद दो फार्मूला हो गया, एक फार्मूला यह हो गया और दूसरा फार्मूला यह हो गया। तीसरा अगर फार्मूला बात करूं तो एक और फार्मूला होता है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। ठीक है, और एक फार्मूला और होता है एच बराबर वी स्क्वायर आर इंटू टी होता है। ठीक है, यह फार्मूला होता है। अब देखो इतने तमाम फार्मूला होता है, इन तमाम फार्मूलों से हम किसी भी फार्मूले का अप्लाई करके और हम यहाँ से वी का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो अब देखिए कोई स्टूडेंट क्या करेगा, कोई स्टूडेंट इसका प्रयोग करेगा तो इस फार्मूला का प्रयोग करके फिर कोई दूसरा फार्मूला में रखेगा तो वी का वैल्यू निकल जाएगा। कोई स्टूडेंट इसका फार्मूला करेगा तो कोई स्टूडेंट इसका फार्मूला का यूज करेगा, कोई स्टूडेंट इसका फार्मूला का यूज करेगा। तो तमाम इतने सारे स्टूडेंट हैं और सभी स्टूडेंट अलग अलग तरीके से पढ़े हैं, सभी स्टूडेंट अलग अलग तरीके से लगाएंगे एग्जाम में। तो एग्जामिनर के पास जब कॉपी आएगी तो सब स्टूडेंट की अलग अलग आएगी। तो वो जब वो चेक करेगा तो आंसर मिलेगा सबका सेम आएगा। तो वो जो आपका तरीका रहेगा तो उसके दिमाग में ये छप जाएगा कि ये जो सवाल है, ये क्वेश्चन है, कई तरीकों से लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि हर एक स्टूडेंट को अगर इस प्रकार कॉपी अगर आपको देखता है, अगर आपने स्टेटमेंट्स को अच्छे से सजा के लिखा है तो समझ जाएगा कि नहीं ये स्टूडेंट कहीं दूसरे फार्मूला से यूज किया है लेकिन सही लगाया होगा, वो आंसर आपको दे देगा। आपको करना क्या है कि इसी में से आप लोगों को अगर कुछ याद नहीं है, जैसे मुझे तो फार्मूला याद था तो मैंने फार्मूला आप लोगों को लिख दिया यहाँ पे। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो क्या करोगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि वी निकालना है तो आप अलग से ऑटोमेटिक अपने फार्मूला बना देना इस तरह कि v बराबर होता है। अब इसी में से कुछ ना कुछ आप लोगों को कर देना, जैसे यहाँ पे कर देना r है, तार का स्क्वायर कर देना इंटू टी कर देना और h का यहाँ पे भाग दे देना। तो एक फार्मूला बन गया v बराबर आर स्क्वायर इंटू टी बटे एच। भले ही फार्मूला क्या है आपका गलत है, वो तो हम लोग जानते हैं ना कि गलत है, एग्जामिनर नहीं जान पाएगा क्योंकि उसको लगेगा कि तमाम रूलों से यह फार्मूला लगता है ना, तो तमाम रूल होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो वो इस पे ध्यान नहीं देगा, वो सोचेगा कि सही लगाया होगा। अगर आपने स्पष्ट लिखा है तो इस तरह अगर स्पष्ट लिखेंगे तो एग्जामिनर सोचेगा कि जो जिसको आ रहा होगा तभी तो इतना अच्छा से लिखा है। तो ये फार्मूला बन गया। किसी को फार्मूला नहीं आ रहा है तो इस तरह मान लेना v बराबर यहाँ पे एच को ऊपर कर देना तो एच स्क्वायर इंटू आर कर देना बटे में टी कर देना, फिर एक फार्मूला बन गया। तो तमाम अपने से फार्मूला बनाकर यहाँ पे वैल्यू रख देना और सॉल्व हो जाएगा। जैसे मतलब v का वैल्यू इसमें से निकालना चाहूंगी इसमें से, ठीक है, तो क्या होगा v बराबर क्या दिया एच स्क्वायर, एच का मतलब दिया है आपका एच स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर तो हो जाएगा 100 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, आई इंटू आर, आर आपका है 4 और बटे में टी आपका क्या है 1 सेकेंड। तो v बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 4 यहाँ पे 4। तो v बराबर इसको ऐसे लिख देना 10 पे पावर कितना लिख देना 1 2 3 10 पे पावर 4 इंटू 4 इस तरह लिख देना और लास्ट में लिख देना इतना विभवांतर, फिर आपको आंसर मिल जाएगा, वो चेक कर देगा। ठीक है, हालांकि इसका रियल सोल्यूशन बता देता हूँ कि इसका रियल सोल्यूशन कैसे लगाएगा, तो वो इस फार्मूला से आप लगा सकते हो। ठीक है, अगर इस सवाल को अगर मैं रियल लगाना चाहूँ तो इस फार्मूले से लगेगा। एच बराबर देखो एच बराबर कितना दिया है 100, तो यहाँ पे लिख देना 100 बराबर वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर निकालना है, आर का वैल्यू दिया है आपका 4 ओम तो 4 लिख देना, टी का वैल्यू दिया 1 सेकेंड। ठीक है, तो हो जाएगा आपका यह गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 400 बराबर वी स्क्वायर को गुणा में होगा तो वी स्क्वायर, यहाँ से वी निकालोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा वर्गमूल में आ जाएगा। तो वी बराबर क्या आ जाएगा 20 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, विभवांतर कितना आ जाएगा 20 वोल्ट। तो एग्जैक्ट में रियल आंसर तो इसका ये होगा। तो हम लोग जानते हैं तब ना लगाए हैं, अगर आप लोग नहीं जानते रहोगे तब कैसे लगाओगे, तो आप लोग ये दिमाग लगाओगे इस तरह कोई ना कोई अपने फार्मूला बना देना हल कर देना, आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन लिखने का तरीका यही होना चाहिए, पहले आप क्या लिखोगे प्रश्नानुसार
दिया है, फिर जो चीज दिया होगा उसको आराम से राइटिंग अच्छे से लिखना है, एक एक लाइन गैप छोड़ के लिखना है, ज्ञात क्या करना है उसको लिखना, तब जाके हल इस्तेमाल करना है, कोई अपने से फार्मूला बनाकर अपने से उसको काट पीट कर लास्ट में आंसर ला देना, लेकिन फ्रेश होना चाहिए, क्लीन, पूरे नंबर मिलेंगे। हर एक न्यूमेरिकल में यही काम करना है, जितना भी न्यूमेरिकल आएंगे, जो न्यूमेरिकल आपको लगता है कि मैं लगा लूंगा तो उसको आप सही से लगा लीजिएगा, जो लगता है कि नहीं लगा पाऊंगा तो उसको स्ट्रिक से लगा देना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन छोड़ के नहीं आना है आप लोगों को। देखिए इस तरह मैं लगाया हूँ तो लग रहा है क्या कि गलत लगाया हूँ, लग रहा है कि बिल्कुल सही है। उन लोगों के पास मात्र 2 सेकंड 3 सेकंड होता है, 2 सेकंड एक पेज को देखने के लिए 2 सेकंड उनको लोगों को पास होता है, बस इस तरह देखेंगे आंसर दे देंगे आपको। तो यही तरीका था, आई होप क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, और मिलेंगे एक प्यार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।